गुरुग्राम से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां सेक्टर 100 में स्थित वाइब्रेंट हॉस्पिटल के सामने रात के लगभग 9:30 बजे अचानक एक फॉर्च्यूनर गाड़ी आकर उसके गेट पर रुकती है। कुछ देर में फॉर्च्यूनर से एक हट्टा कट्टा नौजवान नीचे उतरता है और दौड़ते हुए अस्पताल के अंदर जाता है और स्टाफ के कुछ लोगों के साथ बाहर निकलता है। अगले ही पल हॉस्पिटल स्टाफ के लोग और गाड़ी से उतरा वो शख्स एक घायल लड़की को गाड़ी से निकालकर गोद में लिए अस्पताल की तरफ दौड़ते हैं। इसके बाद घायल लड़की को अस्पताल में भर्ती करवाकर फॉर्च्यूनर से आया वो शख्स हॉस्पिटल स्टाफ को ये कहकर वहां से चला जाता है कि कुछ और लोग घायल हैं जिनको लेकर आना है, इसलिए वो जा रहा है। मगर इसके बाद फॉर्च्यूनर वाला वो शख्स वापस नहीं लौटा और जिस घायल लड़की को वो लेकर आया था उसके पेट में गोली लगी थी। घायल लड़की की पहचान मॉडल साइना सरकार के रूप में हुई है, जो गुड़गांव के सेक्टर 43 की रहने वाली है। वाइब्रेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर को मॉडल साइना सरकार ने बेहोश होने से पहले अपने बयान में बताया था कि उसे जो शख्स अस्पताल में छोड़कर भागा है वो उसका बॉयफ्रेंड धीरज यादव है, जो दिल्ली के कापासेड़ा का रहने वाला है। इस मामले की तफ्तीश को लेकर दिल्ली और गुरुग्राम पुलिस में अधिकार क्षेत्र को लेकर शुरू में काफी कंफ्यूजन हुआ, क्योंकि मॉडल साइना को गोली दिल्ली में मारी गई थी और जिस अस्पताल में उसका बॉयफ्रेंड उसे छोड़कर भागा था वो गुड़गांव में आता है। लिहाजा इस मामले में दिल्ली पुलिस के कापासेड़ा थाने में एफआईआर दर्ज की गई और फिर पूरे मामले की जांच करते हुए दिल्ली पुलिस ने 24 घंटे में मॉडल साइना को गोली मारने वाले उसके बॉयफ्रेंड धीरज यादव को गिरफ्तार कर पूरे केस का खुलासा कर दिया। पुलिस पूछताछ में धीरज ने बताया कि उसका मॉडल साइना के साथ अफेयर था और वो उससे शादी की कह रही थी, जबकि धीरज शादी के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जब साइना ने शादी के लिए दबाव बनाया तो धीरज ने उसे गोली मार दी, जो साइना के पेट में लगी। दिल्ली पुलिस ने धीरज से इस वारदात में इस्तेमाल की गई देसी पिस्तौल और फॉर्च्यूनर गाड़ी को भी बरामद कर लिया है। अंत में अब आप सुनिए कि वाइब्रेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर को मॉडल साइना ने बेहोश होने से पहले क्या बताया था और अभी साइना की तबीयत कैसी है। मैं यहाँ पे दिन में ड्यूटी पे था, मेरा घर पे जाने का टाइम हो रहा था। 9 o'clock के आसपास एक अननोन बंदा आया, उसने आके हमारे स्टाफ को कहा कि एक मरीज को गोली लगी हुई है और पेशेंट गाड़ी में। हमारा स्टाफ गया, पेशेंट को अंदर लेके आया। उस बंदे ने स्टाफ को बोला कि दूसरे और पेशेंट्स हैं जिनको गोली लगी हुई है, वो मैं उनको और लेके आता हूँ। उसके बाद हमने पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। लगभग 10 से 12 घंटे सर्जरी चली, जिसके अंदर कि उसको 5 लीटर के अराउंड खून लॉस हुआ, जिसमें हमने उसे 8 थैली लाल खून की, 8 थैली सफ़ेद खून की, ये सब लगाया। पेशेंट की एक नस फटी हुई थी, 8-10 जगह से उसकी आंत फटी हुई थी। सारी सर्जरी करने के बाद फ़िलहाल पेशेंट वेंटिलेटर से बाहर है, लेकिन पेशेंट की कंडीशन अभी भी स्टेबल नहीं है। पेशेंट को गोली नाभि के लेफ़्ट साइड पे लगी थी। पेशेंट को एक गोली लगी थी। ऐसे मैंने पेशेंट का पहला स्टेटमेंट लिया सर्जरी करने से पहले, जब पेशेंट को बेहोशी आने वाली थी, तो उस टाइम पे पेशेंट ने नाम बताया किसी धीरज का, जो कि वो अपना बॉयफ्रेंड बता रही थी। उसके बाद पेशेंट बेहोश हो गई।